तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग जो आपका प्रोज सेक्शन है, ठीक है, लिटरेचर का प्रोज सेक्शन, उसके जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्नों को एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनका बोर्ड एग्जाम में आने की 100% जो है पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो इसलिए इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है और अभी से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि हम जब बोर्ड एग्जाम नजदीक हो तो हमें कोई बर्डन ना रहे, कोई टेंशन ना रहे। आराम से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और बिना टेंशन के पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। चलिए, आपका सबसे पहला है एमसीक्यू, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनको देख लेते हैं। तो आपका यहां सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर। यानी लेंचो जो है अपने लेटर, जो उसने लेटर लिखा था गॉड को, ईश्वर को उसने पत्र लिखा, तो उसके रिप्लाई में यानी फीडबैक में जो उसका उत्तर था उसमें वो क्या चाहता था, ठीक है, यानी लेटर के रिप्लाई में वो क्या चाहता है। तो 100 एंस, ठीक है, 100 पीसोज, 75 पीसोज एंड 100 पैसे। तो उसने ईश्वर को पत्र लिखा था और उसमें 100 पीसोज की मांग की थी, क्योंकि यूएसए की करेंसी पीसोज है। तो हम लोग यहां ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, उसने 100 पीसोज की डिमांड की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव, Where was लेंचोज हाउस सिचुएटेड। सिचुएटेड मींस होता है स्थित होना, यानी किस जगह पे है, ठीक है। तो लेंचो का जो घर है वो किस जगह पे स्थित था। तो एट द बॉटम ऑफ हिल, बॉटम मींस होता है तली यानी नीचे, एट द टॉप ऑफ हिल, टॉप मींस जो ऊंचाई होती है, चोटी होती है, एट द टॉप ऑफ प्लेटू यानी पठार की चोटी पर, या फिर इन ये सिटी या फिर एक शहर में। तो आप लोग जानते हैं कि जो लेंचो का घर था वो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो हम यहां पे टिक करेंगे एट द टॉप ऑफ द हिल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, द ऑथर्स इज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन। यानी जो समारोह हो रहा था इनॉग्रेशन, उस समय ऑथर की, लेखक की उम्र थी। तो क्या उम्र थी। तो आप लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला इसके राइटर हैं, तो उनकी उम्र उस समय 80 ईयर्स थी, यानी 80 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए सही है और ए पे टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज वेरी। यानी अपनी पहली उड़ान से पहले जो छोटा सा सीगल था वो बहुत था, क्या था, नर्वस था, अफ्रेड था, हैप्पी था, एक्साइटेड, यानी बहुत डरता था, बहुत प्रसन्न था, बहुत उत्सुक था या बहुत नर्वस था। तो अपनी पहली उड़ान से पहले बहुत ज्यादा डरता था। तो यहां अफ्रेड है, इस पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द ऑथर सा इन द ब्लैक क्लाउड्स। लेखक ने काले बादलों में देखा, क्या देखा, ए ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, एक काला हवाई जहाज या काला विमान, ए ब्यूटीफुल एरोप्लेन यानी एक जो है सुंदर विमान, ए डार्क एरोप्लेन एक जो है काला विमान, या फिर अनदर एरोप्लेन। तो विमान चालक ने यानी लेखक ने, जो विमान चालक है वही इसका लेखक है, तो उसने काले बादलों में एक दूसरा विमान भी देखा। तो आपका ऑप्शन डी सही है और डी पे टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट मिस्टर कीसिंग डिड नॉट पनिश एनी फॉर टॉकिंग शोज हिम ए। यानी जो मिस्टर कीसिंग थे, ठीक है, टीचर एनी के, वो उसको उन्होंने पनिश क्यों नहीं किया ज्यादा बात करने के लिए। तो सबसे पहला है कंसिडरेट टीचर, गुड ह्यूमन बीइंग्स, सोबर पर्सन, ठीक है, या फिर राइटस टीचर। तो वो कंसिडरेट टीचर थे, कंसिडरेट यानी ध्यान रखने वाली टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ए करेक्ट है, उस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कूर्ग इज नोन विथ अदर नेम व्हिच। जो कूर्ग एक प्लेस है वो अनदर नेम से जाना जाता है, किसी दूसरे नाम से, वो कौन सा नाम है। तो है कोडेगू, ठीक है, कुर्गिस्तान ए पीस ऑफ हेवन, तो उसको कोडेगू नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए सही है, ए पे टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं,
द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, कूर्ग की मुख्य फसल क्या है? ठीक है, मेन क्रॉप। जैसे आप लोग जानते हैं जो फसलें होती हैं वो स्थानों पे वेरी करती हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पे प्रमुख फसलें जो है भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे अपने यूपी में गन्ना हो गया, पंजाब में जाओगे आप तो गेहूं और चावल हो गया, और आप राजस्थान में जाओगे मक्का हो गया। तो ऐसे जो कूर्ग स्थान था वहां की मुख्य फसल क्या थी? तो कूर्ग चूंकि पहाड़ी एरिया है तो वहां की मुख्य फसल थी कॉफी। ठीक है, बी पे टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एमसीक्यू का। द ओटर लाइक्स टू प्ले विथ थिंग्स एंड थ्रोज देम लाइंग डाउन लाइक। जो ओटर है यानी वो बिलाव है वो चीजों के साथ खेलता है, ठीक है, खेलना पसंद करता है, उन्हें फेंकता है, नीचे फेंक देता है। किसकी तरह? एक जो है रेसलर यानी पहलवान की तरह, एक जगलर, ठीक है, एक जादूगर मैजिशियन जादूगर की तरह, एंड ठीक है एक्रोबैट। तो वो एक जगलर की तरह चीजों को जो है नीचे फेंक देता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए फॉर्चून टू वल्ली वाज, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा बच्चों मनी 30 पैसे, 50 पैसे या फिर डी 45 मिनट्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 45 मिनट्स आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस पे टिक कर देंगे। तो इस तरीके से अब जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, बस इनको थोड़ा सा तैयार करते रहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इसको अपनी लैंग्वेज में अपनी सिंपल भाषा में लिखेंगे तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप बस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। बस आप प्रश्नों को अच्छे से समझिए, आंसर को अच्छे से समझिए, सिंपल सी लैंग्वेज में आप उसको डिलीवर करेंगे बोर्ड एग्जाम में तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र क्यों लिखा? ठीक है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? और उस पत्र को किसने रिसीव किया और फिर उसने क्या किया? तो आंसर इसका है द क्रॉप ऑफ लेंचो आज कंप्लीटली ruined बाय हेलस्टोन। जो लेंचो की फसल थी वो ओलावृष्टि से या पत्थरों से पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। तो ruin में होता है नष्ट होना, नष्ट हो गई थी। He believed that only God would help him। और उसका मानना था, उसका विश्वास था कि केवल ओनली गॉड, केवल भगवान या ईश्वर ही उसकी मदद करेंगे। सो ही रोट हिम ए लेटर, इसलिए उसने उसको भगवान को एक पत्र लिखा। और पत्र को किसने रिसीव किया? पोस्ट मास्टर ने। और फिर उसने जो है 100 पीसोज सेंड कर दिए किसको? लेंचो को। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट का, क्वेश्चन नंबर 2। What promise does Mandela make in the beginning? यानी शुरुआत में, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द ओथ टेकिंग स्पीच, यानी जो जब वो भाषण देख रहे थे, मंडेला भाषण दे रहे थे और उस समय जब वो शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने यानी मंडेला ने शुरुआत में कौन कौन से वादे किए? तो भाषण देते समय या शपथ ग्रहण करते समय मंडेला ने कौन कौन से वादे किए थे, देखते हैं उसको। तो आंसर देखो, मंडेला, ठीक है, थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स गेस्ट एज ही कॉल्स इज, ठीक है, इट एन ओकेशन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। मंडेला जो है सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स यानी अंतरराष्ट्रीय नेता, लीडर मींस क्या होता है बच्चों? नेता, और इंटरनेशनल मींस अंतरराष्ट्रीय। तो मंडेला जितने भी अंतरराष्ट्रीय नेता थे, ठीक है, और जितने भी गेस्ट यानी मेहमान थे, गेस्ट मींस क्या होता है? मेहमान। तो जितने भी मेहमान और अंतरराष्ट्रीय नेता थे उन सबका धन्यवाद करते हैं एज ही कॉल्स, और वो कहते हैं इट एन ओकेशन ऑफ जॉय, यह खुशी, एंड विक्ट्री और जीत, या खुशी और जीत का एक अवसर है। तो जॉय मींस क्या होता है बच्चों? खुशी, प्रसन्नता, और विक्ट्री मींस जीत। तो उन्होंने क्या बताया कि जीत और खुशी का अवसर है फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। जस्टिस मींस क्या होता है? न्याय। ही प्रोमिसेस, फिर वो वादा करते हैं दैट कि द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाई, ठीक है, वन एंड अदर। तो फिर वादा करते हैं लोगों से या सबके सामने वो शपथ भी ग्रहण करते हैं कि अब ये देश कभी भी यानी भविष्य में कभी भी, ठीक है, जो भेदभाव होता है उसके, ठीक है, वो अब दोबारा कभी नहीं होगा, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यानी जो भेदभाव होता था, जो उत्पीड़न होता था लोगों का, अब उससे देश कभी भी सफर नहीं करेगा। ये वादा उन्होंने अपने स्पीच में दिया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कबाई स्टैंड फॉर, यानी जो पैडर और कबाई शब्द हैं ये किसके लिए आए हैं? जो आपका लेसन है ए वेकर फ्रॉम गोवा, यानी ए वेकर फ्रॉम गोवा नामक पाठ में पैडर और कबाई शब्द किसके लिए आए हैं? तो आंसर देखते हैं, द वेकर्स वेयर रेफर्ड एज पैडर इन द सिटी ऑफ गोवा। जो गोवा शहर है उसमें जो बेकर्स होते हैं, बेकर्स यानी केक बिस्किट्स बनाने वाले, उनको पैडर कहा जाता है। ठीक है, These bakers who wear a, ठीक है, who और ये पेकुलर ड्रेस नोन एज कबाई, और ये जो बेकर्स होते हैं ये एक विशेष प्रकार की, पेकुलर में होता है विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते हैं जिसको कबाई कहा जाता है। इट वाज ये सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये जो है एक सिंगल पीस की लंबी सी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटनों तक पहुंचती थी। यानी जो कबाई होता है, कबाई शब्द है जो ड्रेस पहनते कपड़े, उस कपड़े के लिए, और जो वेकर्स होते हैं उनको कहा गया है पैडर। तो पैडर और कबाई शब्द किसके लिए आए हैं? जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए, और जो बेकर्स होते हैं उनको पैडर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। What did वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस? जब वल्ली बस में चढ़ी तो उसके बाद उसने क्या किया? तो आंसर देखते हैं, सी गॉट इनटू द बस, ठीक है, एंड सी लुक्ड एट एवरीथिंग। जब वो सबसे पहले तो बस में चढ़ी और फिर उसने सभी चीजों को बड़े ध्यान से देखा, वेरी थ्रोली, बहुत ध्यानपूर्वक देखा। When she looked outside, और जब उसने बाहर देखा, she found her view cut off by the canvas, तो उसने पाया कि जो उसका दृश्य है, बाहर का दृश्य है, वो उस पर्दे से, ठीक है, कट रहा है। Blind that covered the lower part of her window, ठीक है, तो कैनवास और पर्दा कहां पे था? जो उसकी खिड़की को ढक रहा था। यानी जो वल्ली थी जब उसने बस के बाहर झांका तो उसकी खिड़की पे जो पर्दा लगा था, कैनवास लगा था, उस कैनवास की वजह से बाहर का जो नजारा था, दृश्य था, वो कट के आ रहा था, पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज गौतम बुद्धा नोन एज बुद्धा? यानी जो गौतम बुद्ध थे, यानी गौतमा, ठीक है, Why was गौतमा known as बुद्धा? गौतम को बुद्ध के नाम से क्यों जाना गया? ठीक है, क्यों जाना गया? तो आंसर देखो, बहुत ही प्यारा सा आंसर है। बुद्धा मीन द अवेकेंड आर द इनलाइटेंड। बुद्ध का मतलब होता है जागृत होना, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो उनको बुद्ध क्यों कहा गया? ठीक है, उन्हें ज्ञान का भंडार क्यों कहा गया या जागृत क्यों कहा गया? तो गौतम सैट अंडर द ट्री ऑफ विजडम एंड गॉट एनलाइटमेंट। तो गौतम जो है पेड़ के नीचे, ठीक है, बैठकर उन्होंने बुद्धि और ज्ञान प्राप्त किया। आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद, ही स्टार्टेड टीचिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। फिर उन्होंने जो अपने नए विचार थे, नई समझ थी, उसको बताना, उसको पढ़ाना शुरू किया लोगों को। एंड बिकेम नोन एज गौतम बुद्धा, और इस तरीके से वो गौतम बुद्ध बन गए। तो जागृत का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जग रहे हैं तो हम लोग जागृत हैं, वीकेंड है ना, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। जागृत का मतलब ये होता है कि आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो आपकी कंट्रोल में है। आप कितने सेंसफुल हो, आपके आसपास कौन सी घटनाएं हो रही हैं, सब आप बहुत ध्यान से उसको देखो। ठीक है, तो वो होता है जागृत का मतलब होता है कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए। ईश्वर क्या है, नेचर क्या है, इन सब के बारे में, हमारा शरीर जो है इस संसार में आया है, किस लिए आया है, इसका ज्ञान होना ही अवेकेंड और इनलाइटमेंट कहलाता है। तो ये ज्ञान बुद्ध जी को 7 दिनों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ, जब वो वृक्ष के नीचे बैठे थे, और जब उन्होंने नया समझ, नई बुद्धि लोगों को दी, नया ज्ञान लोगों को बताया, तो उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब आपके आते हैं लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो शॉर्ट सारे कंप्लीट हो गए, अब लॉन्ग को देखते हैं। हु वाज लेंचो? सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था? व्हाई डिड ही राइट ये लेटर टू गॉड? उसने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर? और उस लेटर को किसने रिसीव किया, प्राप्त किया? एंड व्हाट डिड ही डू? और फिर उसने क्या किया? तो आंसर देखो, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था, विथ ये लार्ज फैमिली, बड़े परिवार के साथ। यानी लेंचो का बड़ा सा परिवार था, और साथ ही साथ वो एक बहुत मेहनती किसान भी था। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी हैवी हेलस्टोन। एक बार क्या होता है, ठीक है, जो मच नीडेड रेन होती है एंड प्लीजेंट रेन, एक बहुत सुखद और बहुत जरूरी बारिश जो आगे चलकर हैवी यानी भारी ओलावृष्टि में बदल जाती है। देयरफॉर, जिसके कारण, अतः क्या होता है, द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोज फील्ड, जो लेंचो के खेतों में
मक्के की यानी फसल, पक्की फसल होती है, ठीक है, खड़ी फसल होती है, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो मच नीडेड और प्लीजेंट रेन आगे चल के किसमें बदल जाता है? ओलावृष्टि में, जिससे जो फसल होती है, खड़ी फसल होती है लेंचों के खेतों में, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो, और उस बेचारे लेंचों के लिए कुछ भी नहीं बचता है। पुअर का मतलब गरीब नहीं, उस बेचारे लेंचों के लिए कुछ भी नहीं बचता है, एंड हिज फैमिली, और ना ही उसके परिवार के लिए। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वह भगवान को, ईश्वर को एक पत्र लिखता है, आस्किंग हिम for 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crops come। ठीक है, 100 पीसोस की मांग करते हुए वह भगवान को पत्र लिखता है ताकि वो अपने खेतों को दोबारा बो सके और तब तक गुजारा कर सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके, जब तक न्यू क्रॉप्स, जब तक नई फसल पक नहीं आ जाती है। ठीक है, तो नई फसल पकने तक तथा अपने परिवार जो है खेतों को दोबारा बोने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए 100 पीसोस की मांग करता है। और क्या होता है? द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, वो लेटर एक पोस्टमैन डाकिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी इसको पढ़ता है। एंड वाज मूव्ड, और फिर आगे बढ़ता है, विचार करता है। ही कंट्रीब्यूटेड, फिर वह योगदान देता है। कंट्रीब्यूट मींस क्या होता है? योगदान देना। और फिर वह योगदान देता है हिमसेल्फ, स्वयं से, एंड कलेक्टेड 70 पीसोस फ्रॉम स्टाफ एंड पुट द एनवेलप, ठीक है, एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो पत्र को स्वयं पढ़ता है और फिर अपना स्वयं योगदान देता है, साथ ही साथ जो उसके कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनसे भी योगदान दिलवाता है। और 70 पीसोस को, 70 पीसोस इकट्ठे हो जाते हैं, उस पैसे को वो एक लिफाफे में, एनवेलप मींस क्या होता है? लिफाफा, लिफाफे में रखकर लेंचो का पता डाल देता है, लेंचो के पते पर एड्रेस कर देता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग। हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन, ठीक है, हिज इनॉग्रेशन स्पीच। और उन्होंने समारोह वाले भाषण में, समारोह के भाषण में दक्षिण अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कौन कौन से आइडियल्स यानी आदर्श को सेट किया, स्थापित किया। ठीक है, आदर्श मींस, आइडियल मींस, ठीक है, आदर्श होता है, और सेट मींस स्थापित करना। तो उन्होंने उस समारोह में, भाषण में कौन कौन से आदर्श स्थापित किए? तो आंसर देखते हैं। नेल्सन, ठीक है, रोहिलाला मंडेला 18 जुलाई 1918, ठीक है, तो 5 दिसंबर 2013। जो नेल्सन मंडेला हैं उनकी जन्म तिथि आप जानते हैं 18 जुलाई 1918 से 5 दिसंबर 2013 के बीच उनका जो है जीवन काल था। वाज ए साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट, वो जो है एक दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक और विचारक थे, एक्टिविस्ट थे। ऑन अप्रैल 27 और 27 अप्रैल 1994 को ही वाज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्टेड इन ए फुली, ठीक है, रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और फिर क्या होता है? 27 अप्रैल 1994 को वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। कैसे राष्ट्रपति? चुने हुए राष्ट्रपति बनते हैं, जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव को जीत कर बने थे। ठीक है, फिर नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और उन्होंने जो है, यानी नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए तथा जो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की जो बेड़ियां होती हैं, दरिद्रता की बेड़ियां, सफरिंग एंड डिप्राइवेशन, और जो उससे सफर कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं और जिनके साथ भेदभाव होता है, उससे आजादी दिलाने के लिए, अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने जो है आदर्श को स्थापित किया। किससे आजादी दिलाने के लिए? जो दरिद्रता की बेड़ियां होती हैं, जो डिप्राइवेशन यानी भेदभाव होता है, ठीक है, रंग रूप के आधार पर, उन सभी चीजों से वो आजादी दिलाने के लिए उन्होंने आदर्श स्थापित किया। ही आल्सो सेट द आइडिया, ठीक है, आइडियाज फॉर सोसाइटी where there would be no discrimination supported based on gender and racial origins। और उन्होंने उस समाज के लिए, सोसाइटी में भी एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जहां पर किसी भी प्रकार का ना तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो, ठीक है, और ना ही जेंडर, लिंग भेद के आधार पर या फिर जनजाति, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा आदर्श स्थापित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका लॉन्ग।
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वल्ली, यानी वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति है, ठीक है। इलस्टर योर आंसर गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, और उसके, ठीक है, अपना आंसर उस पर प्रकाश डालते हुए दीजिए, यानी वल्ली के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि वो किस प्रकार की व्यक्ति है। तो आंसर देखो, वल्ली इज 8 years old गर्ल, यानी वल्ली जो है एक 8 साल की लड़की है। सी इज एंथुजियास्टिक, और वह बहुत ही जो है क्या है, एंथुजियास्टिक मतलब बहुत ज्यादा प्रभावी है, बहुत ज्यादा उत्सुक है चीजों को जानने की, ठीक है। और उसके साथ साथ सी हैज ए विश ऑफ टेकिंग ए बस राइड वंस, और उसकी एक बार जो है बस की ये सफर करने की इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो एक बार बस में सफर करे। सी हैज ए क्यूरियस एंड इनक्वेटिव नेचर, वह एक जो है जिज्ञासु और अत्यधिक जिज्ञासु नेचर की लड़की है। सी आस्क्ड ये फ्यू ठीक है डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, उसने यहां वहां से कुछ जो है विशेष प्रकार के कुछ जानकारी वाले प्रश्नों को पूछा अबाउट बस जर्नी, बस यात्रा के बारे में, यानी उसने जो है यहां वहां से इधर उधर से बस की यात्रा के बारे में कि कुछ प्रश्नों को पूछा, जानकारी को इकट्ठा की। सी कलेक्टेड सम डिटेल्स ऑफ बस जर्नी, और इस तरीके से उसने बस की यात्रा, बस के सफर के बारे में कुछ जानकारी यानी कुछ डिटेल को इकट्ठा किया। वल्ली डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक चाइल्ड, और वल्ली जो है एक बच्चे की तरह व्यवहार किए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रीट मींस क्या होता है, व्यवहार करना, ठीक है। तो वल्ली का जो है, वल्ली अगर एक बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार होता है तो वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करती है। सी टोल्ड द बस कंडक्टर दैट सी वाज क्वाइट कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, उसने बस कंडक्टर को बताया, यानी सी टोल्ड द बस कंडक्टर, उसने बस कंडक्टर को बताया कि सी वाज क्वाइट कैपेबल, वह बिल्कुल भी सक्षम है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, स्वयं की चिंता करने के लिए, स्वयं की देखभाल करने के लिए। तो उसने बस कंडक्टर को क्या बताया कि वह स्वयं की देखभाल करने के लिए जो है सक्षम है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बेशक वो 8 साल की थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा केयरफुल और बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक गर्ल थी। और क्या है, सी वॉज वेरी सेंसिटिव गर्ल, वह बहुत सेंसिटिव लड़की भी है। सेंसिटिव का मतलब छोटी छोटी बातों पे जो है इमोशनल हो जाना, तो वो जो है बहुत सेंसिटिव लड़की भी है। हु वाज सो ओवरकम बाय सैडनेस ऑफ द साइट ऑफ डेड काउ, तो वह जो है एक मृत, एक मरी हुई गाय के दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दैट हर प्लीजेंट बस जर्नी लॉस्ट इज, ठीक है, इट्स चार्म, और उसकी जो सुखद बस यात्रा होती है वो अपना सुख यानी अपना खुशी खो देती है। यानी जब वो एक मरी हुई गाय को देखती है तो क्या बहुत दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है, और उसकी जो बहुत चार्म से वो बस की यात्रा कर रही थी वो किस में बदल जाती है, सैडनेस में बदल जाती है। तो इससे वो एक सेंसिटिव गर्ल थी। फिर व्हेन शी सा, ठीक है, शी सा द ब्लड कवर्ड लाइफलेस काउज डेड बॉडी, जब उसने जो है एक गाय के मृत शरीर को खून से सने, ठीक है, खून से सने गाय के मृत शरीर को देखा। उसका गाय का शरीर ढका हुआ था लेकिन वो खून से सना हुआ था, और जब उस लड़की ने यानी वल्ली ने गाय के शरीर को देखा खून से सने हुए जो कि ढका हुआ था, तो उससे जो उसकी बस की यात्रा है, खुशी जो चार्मिंग बस जर्नी है वो बदल जाती है किसमें, सैडनेस में। तो इस प्रकार से वो बड़ी सेंसिटिव लड़की भी है। बेशक वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, लेकिन उसके साथ साथ वो सेंसिटिव गर्ल भी है। तो इस प्रकार से वल्ली का कैरेक्टर था। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो ताकि आपको बर्डन ना रहे लास्ट में कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी रटना है। रटने की जरूरत नहीं, बस आप समझो अपने माइंड को, ठीक है, क्वेश्चंस को टारगेट करो, अच्छे से उसको समझ लो बस, और थोड़ा सा जो है ग्रामर का नॉलेज ले लो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली ऐसे ही नॉलेज फुल वीडियो आगे भी मिलती रहे।